हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बातें करते हैं फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, क्या इक्विपमेंट्स नए आए हुए हैं मार्केट में और कुछ फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि उन्हें नया कैमरा लेना चाहिए या फिर ओल्ड कैमरे में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस हिसाब से वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करें कि आगे के लिए वो उनके लिए यूज़फुल भी हो और उनके पास अचानक से एक बर्डन भी उनके ऊपर ना पड़े और उन्हें ये भी पता चलेगा कि किस तरह से उन्हें एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उन्हें किस तरह का कैमरा परचेज़ करना चाहिए उसके बारे में आज हमारा ये पूरा वीडियो है। हम अपने नए दर्शकों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही अपने चैनल पर फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड जानकारियों को लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं हर तरह से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें जो कैमरा परचेज़ करना है वो हम नया परचेज़ करें या फिर ओल्ड कैमरा परचेज़ करके उससे काम शुरू किया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि नया कैमरा जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है और जब वो रिलीज़ होता है तो उसका प्राइस मार्केट में काफ़ी हाई होता है और जो जिसके पास बजट कम है और एक अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो एक नया कैमरा ख़रीदने के लिए पैसे का कहाँ से व्यवस्था करे और कैसे उस कैमरे को परचेज़ करने के बाद उसका यूज़ कैसे करे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट लगी है उसको रिकवर कैसे करे, वो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं उसके ऊपर। जिसके पास पैसे हैं या फिर पैसे की कोई कमी नहीं है और जो कि प्रोफेशनली वेल इस्टेब्लिश्ड है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नए लोग हैं, बिगिनर हैं, फोटोग्राफी शुरू करना चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है कि वो किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें कि उनके ऊपर एक बर्डन भी ना आए और उनका काम भी होता रहे। तो चलिए जानते हैं कि नए कैमरे और पुराने कैमरे में क्या क्या अंतर है, क्या कमियां हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके हिसाब से एक लास्ट में हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि किसको किस तरह का कैमरा परचेज़ करना चाहिए और किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं पुराने कैमरे की। पुराना कैमरा खरीदने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले हम पुराना कैमरा खरीदते हैं तो उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जो पुराना कैमरा हम खरीदते हैं उसकी जो प्राइस है वो नए कैमरे से काफ़ी कम होती है। लगभग किसी किसी सिनेरियो में ये 50 to 60% तक भी कम हो जाती है। दूसरा, जो पैसे आपके वहाँ पर बचते हैं उससे आप एक अच्छा लेंस खरीदकर अपनी एक किट बना सकते हैं। बाकी के जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइट्स वगैरह, इन सबको परचेज करके एक अच्छी किट बना के आप अपना एक पूरा काम कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है, जो पुराने कैमरे हैं उसके लिए ये नहीं कि आपको वेट करना है, तो इसकी वेटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि नया कैमरा अगर रिलीज़ होता है तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग एकदम से उसको ख़रीदने के लिए मार्केट में आते हैं, तो उसका एक वेटिंग क्यू होता है कि आपको 2 महीने 1 महीने तक वेट करके फिर वो आप परचेज़ कर पाएंगे। बट पुराने कैमरे में क्या है कि आप 2-4 जगह अगर पता करते हैं, पुराने कैमरे की मार्केट में देखते हैं या फिर अलग अलग शॉप्स पे पता करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। ओल्ड कैमरा में एक चीज़ होती है कि जो इसकी सीरीज़ है ये ओपन मिलती है, मीन्स इसका जो भी स्पेसिफिकेशंस होगा वो काफ़ी लोगों ने पीछे यूज़ किया होगा और उसके बारे में सारी चीज़ें अब तक जो है मार्केट में आ गई होंगी कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैमरा आपको यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। दूसरा, जो भी कैमरा परचेज़ करने जा रहे हैं उसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। अगर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हैं तो ही आप वो कैमरा खरीदोगे, अगर नहीं कर पा रही हैं तो आप नहीं खरीदोगे। और एक चीज़ है कि पुराने कैमरे का जो सिस्टम है वो अब तक सारी मार्केट में फैल चुका होता है, तो इसके जो थर्ड पार्टी लेंसेज वगैरह हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। जो नए कैमरा आते हैं उसमें आपको थर्ड पार्टी लेंसेज नहीं मिलते और आपको जो कंपनी द्वारा लेंस दिया जाता है वही परचेज़ करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि जो कंपनी के लेंसेज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि अगर थर्ड पार्टी लेंसेज आप परचेज़ करने जाएंगे तो वो अराउंड 50 to 60% सस्ते होते हैं। तो आप जितने में एक नया कैमरा खरीदते हैं उतने में ही आप अपनी अगर एक सेकंड हैंड अच्छा कैमरा सर्च कर लें। कई लोग होते हैं जो कि हॉबी के लिए कैमरा परचेज़ करते हैं बट वो ज़्यादा यूज्ड नहीं होता है, तो उसको वो कुछ दिन बाद सेल करने के लिए निकाल देते हैं, तो आप उसको भी पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो एटलीस्ट एक अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड कैमरा मिल जाएगा और उसकी कॉस्टिंग आपके लिए काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो इस तरह से आप एक लो बजट में एक अच्छा कैमरा परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूज्ड कैमरा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम जानते हैं।
तो जो ओल्ड कैमरा होता है, इसको जब आप परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको कोई वारंटी नहीं मिलती। बहुत ही रेयर है कि कोई शॉप या कोई भी जो ओल्ड कैमरा सेल कर रहे हैं वहाँ का जो शॉप वाला है वो आपको 1 या 2 महीने की वारंटी दे दे। वो भी पूरी नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और बाकी चीज़ों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनकी। तो जब भी आप ओल्ड कैमरा ख़रीदते हैं तो आपके मन में एक डाउट रहता है कि ये परफॉर्म कैसा करेगा, मैं आज लेके जा रहा हूँ, कल ये सही चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि आप बाहर से तो उसको देख सकते हैं बट अंदर से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप एक ओल्ड कैमरा परचेज़ करने जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होकर और बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर उसको परचेज़ करें। जब आप उसको परचेज़ कर रहे हैं किसी शॉप से या फिर किसी पर्सनल आदमी से, तो वहाँ पर उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लें। दूसरा, जब भी ओल्ड कैमरा वगैरह ख़रीदने जाएं तो आप दिन के समय जाएं, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से देख पाएँ। रात में होता है कि यार लाइट में आपको कई चीज़ें दिखती हैं, कई चीज़ें नहीं दिख पाती। छोटे छोटे डेंट होते हैं, हो सकता है सेंसर पे छोटा सा डेंट हो, वो आपको उस समय ना दिखे, बट बाद में आप लेके आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उसको आप दिन के समय में परचेज़ करें और अच्छी तरह से उसको टेस्ट करें, अच्छी तरह से देखें उसको। ये कोई कभी भी सेकेंड हैंड कैमरा परचेज़ कर रहे हों, लेंस परचेज़ कर रहे हो तो जल्दबाजी में मत करें, क्योंकि जिस समय आप परचेज़ कर रहे हैं वो तो शॉप वाला उसकी सिर्फ खूबियाँ बताएगा। वो तो अब जब आप घर लेकर आएंगे, यूज़ करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो ये परेशानी है। हो सकता है कई बार परेशानी इतनी बड़ी हो कि जितने में आप एक कैमरा खरीदते हो उससे ज़्यादा के उसमें कोई खर्चा आ रहा है बनवाने के लिए, तो फिर आपका जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप ओल्ड कैमरा खरीदते हैं बहुत ही सेंसिबल और स्मार्ट तरीके से खरीदें, तो ही आप उसमें अच्छा पैसा बचा पाएंगे और वो आपके लिए यूज़फुल भी हो पाएगा। दूसरा एक चीज़ ये होती है, जो आप सेकेंड हैंड कैमरा परचेज़ करते हैं वो हो सकता है 3-4 साल पहले ये रिलीज़ हुआ, हो सकता है कई बार 5-6 साल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी आज आ रही है लेटेस्ट, वो उसमें नहीं मिलेगी। तो आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने उस कैमरा में नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने को नहीं मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कैमरे ख़राब हो गए। अगर वो कैमरा सही वर्क कर रहा है और आपने सही तरीके से अपनी फ़ोटोग्राफी को अभी शुरू किया है और समझना चाह रहे हैं चीज़ों को, तो आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करके और सही काम उससे निकाल पाएंगे। तो ये बातें थी एक ओल्ड कैमरा की, जिसमें आपको मैंने बताया इसके डिसएडवांटेज क्या हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं, और इन दोनों को आप कंपेयर करके अपना सेंसिबल और स्मार्ट तरीके से एक स्मार्ट बाइंग कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी बचा पाएंगे और अपना काम भी अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नए कैमरे की। नए कैमरे में आपको क्या एडवांटेज मिलता है, क्या डिसएडवांटेज मिलता है। सबसे पहले हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर आप एक नया कैमरा परचेज करते हैं, तो अगर आप एक नया कैमरा परचेज कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए जो बजट है उसका काफ़ी आपको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी लेटेस्ट अपना कैमरा रिलीज़ करती है तो उसमें वो सारी खूबियाँ, नई टेक्नोलॉजी डाल रही है, उसके रिसर्च में और R&D करने में उसमें पैसा खर्च होता है। और उन सब चीज़ों को जब वो नया नया रिलीज़ करती है तो उसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक नया कैमरा आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। जिसके पास बजट है और पैसे की कमी नहीं है और दूसरा वो काम अच्छा करना चाहता है, प्रो लेवल पर काम कर रहा है, उसका काम अच्छा इस्टेब्लिश्ड है, तो उसे तो हमेशा एक नया कैमरा ही परचेज़ करना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को अच्छा और बेहतर कर पाए। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज यही है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। आपका जो बजट है वो हाई होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा नया कैमरा परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा एक बात ये आती है कि जब भी आप नया कैमरा परचेज़ करते हैं तो बाहर निकलते ही उस कैमरे की जो वैल्यू है काफ़ी नीचे गिर जाती है। होता क्या है, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करोगे, एक बार अपने शोरूम से बाहर निकाल ली तो उसकी कम से कम 10 to 20% जो वैल्यू है वो नीचे कम हो जाती है। अगर आप उसको लेने के 2 दिन बाद भी तुरंत आप उसी सेम शोरूम पर बेचने के लिए जाओगे तो वो कम से कम आपके 20 से 30 हज़ार रुपये कम करके ही उसको वापस खरीदेगा। तो इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि जब भी आप नया कैमरा परचेज़ करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर परचेज़ करें, कि ये नहीं कि आज आपने लिया कल उसको बेचना है। क्योंकि एक बार आपने परचेज़ कर लिया तो उसके बाद जब भी आप उसको सेल करने जाएंगे तो 20% तो आपका लेस हो ही जाना है पैसा। तो आप उसको थोड़ा सा देख समझ के ही खरीदें। इसमें जब भी नया कैमरा रिलीज़ होता है तो कई बार होता है क्या, जो उसमें सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं वो शुरुआत में लोगों को पता नहीं चल पाती हैं और कंपनी उसको रिलीज़ कर देती है। बट जो वो धीरे धीरे मार्केट में यूज़ होना शुरू होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों के सामने आती हैं, जैसे कई बारी कैमरे का ओवर हीट होना या फिर कुछ बग्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि सही से रन नहीं कर रहा है। तो कई बारी यूज़र मैनुअल वगैरह जब आप उसको सही से यूज़ करते हैं अपने कैमरे को, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बग्स की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा थोड़ा लैग करता है आपका कैमरा।
तो ये सब चीज़ें कंपनी धीरे धीरे 5-6 महीने जैसे जैसे उसके पास फीडबैक्स आते रहते हैं, वो अपने बग्स को अपने नए सॉफ्टवेयर के रिलीजेस के तौर पर उसको ठीक करती रहती है। तो ये सब चीज़ें नए कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि न्यू कैमरा जब हम परचेस करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जब भी हम नया कैमरा परचेस करते हैं तो उसमें हमें मिलती है वारंटी और रिलायबिलिटी। आजकल जो भी कैमरे जितनी भी कंपनियां इंडिया में हैं वो रिलीज़ करती हैं तो अराउंड 2 to 3 ईयर्स की वारंटी वो कंपनी अपने कैमरे पर देती है कि इस बीच अगर उस कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदार आपकी कंपनी होगी। तो यहाँ पर जब भी एक बार हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो पीस से रहता है कि हम उसको जैसे भी यूज़ करें, हमें ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि 4 दिन बाद कैमरे में कोई भी दिक्कत आई तो हमें अपनी तरफ से और पैसे लगाने हैं। यहाँ पे ये दिक्कत खत्म हो जाती है। आप उसको कैमरे को अच्छे से यूज़ करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से उस कैमरे की कंपनी होगी। आपको सिर्फ सर्विस सेंटर पर लेकर जाना है, वो उसको देखेंगे और उसकी में जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको ठीक करके देंगे। कई कई कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो कैमरा कंपनी है वो एक नया कैमरा आपको देती है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रखी होती है। और दूसरा, कैमरा कंपनी भी जानती है कि जो हमारे पास कैमरा परचेज इतना महंगा कैमरा परचेज करने आ रहे हैं वो एक प्रो लेवल का ही बंदा है और उसे आगे फिर कैमरा चाहिए होगा। तो अगर आज हम उसको अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो कल वो वापस हमारे पास नया कैमरा लेने के लिए नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आज एक फोटोग्राफर ने कैमरा खरीदा को तो उसको लाइफ टाइम चलाएगा। हर 4 से 5 साल बाद फोटोग्राफर को अपना कैमरा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर आज कंपनी उसको अच्छी सर्विस नहीं देगी तो कल को वो बाहर जितनी भी नई कंपनियां हैं दूसरी कंपनी का कैमरा परचेज कर लेगा, क्योंकि आजकल के कैमरे लगभग सब सेम है। सारी क्वालिटीज़ आपको हर कंपनी के कैमरे में मिलेगी, चाहे वो कैनन हो, निकॉन हो, पैनासोनिक हो, सोनी हो। हर प्रकार के कैमरे में आपको सारी खूबियां मिल रही हैं और हर कंपनी कंपटीशन को देखते हुए अपने कैमरे को हर दूसरे तीसरे महीने अपग्रेड कर रही है और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है। तो कंपनी का सबसे बड़ा बेस पॉइंट यही है कि वो कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रदान करे, जिससे कि आगे चल के जब कोई भी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अपने कैमरे को अपडेट करे तो वापस से ही उसी कंपनी के पास आए और अपने कैमरे को वहीं से ही परचेज करे। तभी ये कंपनी अपना मुनाफा कर पाएगी और अपने कंपनी को अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दे पाएगी। दूसरा ये है कि जब भी आप नया कैमरा परचेज करते हैं, जो कस्टमर सपोर्ट है उस कंपनी का वो आपके साथ होता है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत आई, अगर आपको कैमरा मैनुअल चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंपनी के पास जा सकते हैं। वहाँ पर जो बंदा होगा, वहाँ का स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट बंदा जो होगा वो आपके साथ बैठेगा, आपको सारी चीज़ें समझाएगा और वहाँ पर आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको उसके सामने रखकर वहाँ से आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं और अपना जो कैमरा है उसको दोबारा से अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एक जो बात है जो कि हर बंदे को सोचता है कि जब वो किसी चीज़ को परचेज कर रहा है तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसको वो कैसे सेल करेगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो जब आप एक नया कैमरा परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से, मीन्स उसमें कोई डेंट ना हो, कहीं पे लड़ा ना हो और कोई चीज़ कोई पार्ट उसका टूटा ना हो, अंदर उसकी जो ग्रिप है वो फटी ना हो, तो अगर आप उसको क्लीन तरीके से अच्छी तरीके से अपने कैमरे को यूज़ करते हैं तो 3-4 साल 5 साल बाद जब आप उसको कैमरे को अपडेट करना चाहेंगे तो आप अगर उसको सेल करते हैं तो आप उसकी वैल्यू अच्छी निकाल सकते हैं। मीन्स रीसेल वैल्यू जो है वो नए कैमरे में आपको अच्छी मिल जाती है। वो तब है कि जब आप उसको 3-4 साल 5 साल यूज़ कर लें, जितना आपको काम उस कैमरे से करना था वो आप कर चुके हैं। अब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब उसको अगर अपने कैमरे को अपडेट करना है तो वहाँ पर आपका कैमरा अगर साफ़ होगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन में होगा तो आप उसकी एक अच्छी रीसेल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था कि नया कैमरा खरीदें या पुराना कैमरा खरीदें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से स्मार्ट बनाएं और कैसे अपना पैसे को इन्वेस्ट करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा कि आपको कैसे अब अपना डिसीजन लेना है, अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है और कैसे उससे काम निकालना है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से मुलाकात होगी।